हम लोग पढ़ेंगे 75 क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइंस से संबंधित क्वेश्चन जो एलएपी और गुड्डी में पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देर न करते हुए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो देखिएगा ध्यान से, और पूरा 2x में देखिए भले, लेकिन पूरा कोशिश करिए कि पूरा शुरू से अंत तक देखें। तो मेरा नाम है अजीत कुशवाहा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए यही है। देखिए क्वेश्चन यह है, ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ पे? जल में, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। जो ध्वनि की गति होती है जल में या लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में, तो जो धीमी गति होती है कहाँ पे होगी? याद रखिएगा, ठोस, याद रखिएगा, कई बार हम बताएं ठोस, द्रव और गैस। कई बार लिखने से ये फायदा होता है कि याद हो जाएगा। ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो धीमी गति कहाँ पे होगी? जल है, लोहा है, हवा है और हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोहा हो जाएगा, हवा हो जाएगा। जो ध्वनि की धीमी गति होती है सबसे कम, मतलब कि, ठीक है ना। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। उसका कारण यह है कि ध्वनि चलने के लिए किसी के माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव या गैस हो। ये तीनों में से किसी का भी आवश्यकता होगा, इसीलिए बिना बिना माध्यम के चल ही नहीं सकती है। तो निर्वात में इसीलिए ध्वनि चलती नहीं है। याद रखिएगा कि, और इसका एक प्रकृति क्या है इसका? तो ये अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है, ठीक है ना। तो अनुदैर्ध्य जो है ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। आगे प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस क्या है? इसमें से प्रोड्यूसर गैस कौन सा है? तो वह COH2 होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? जो नोबल धातु है किसके कहते हैं? सोना को, लोहा को, पारा को, जिंक को। तो नोबल धातु किसे कहते हैं? तो वह होता है सोना। सोना को नोबल धातु के नाम से भी जाना जाता है। किस फसल में मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल की मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? मटर है, धान है, आलू है, सेब है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें होगी? मटर में, आलू में, सेब में। तो देखिए द्विबीजपत्री जो भी होता है, द्विबीजपत्री जो भी होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा वृद्धि होती है। तो यह हमें द्विबीजपत्री कौन सा है? तो वह हो जाएगा मटर, जो द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री पहचानने के लिए, अगर आप किसान हैं तो जिससे उसकी पत्ती फाड़ेंगे तो सीधा नहीं फट सकता है, तो वह द्विबीजपत्री है। और जो सीधा फटेगा, देखिएगा कभी, जैसे धान का देखिएगा, फाड़ेंगे उसकी पत्ती को तो वह सीधा फटेगा। केला को फाड़ेंगे तो सीधा फटेगा, लेकिन मटर के पौधे को, चाहे बरगद के पौधे को, चाहे किसी के बने पत्ता को अगर तोड़ेंगे तो वो सीधा नहीं फटेगा। तो वही पहचान होती है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में। तो द्विबीजपत्री जो है नाइट्रोजन की वृद्धि कौन करता है? तो इसमें मटर हो जाएगा। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो खाना हम लोग बनाते हैं उसमें सोडा जो डाला जाता है उसमें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। याद रखिएगा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने वाले सोडे में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सॉरी, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसको मिलाया जाता है सल्फर को। रबड़ को अगर कड़ा करना है तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। समुद्र में पानी, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और आयरन ऑक्साइड है। तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड होता है, जो NaCl बोलते हैं उसको, NaCl, जो हम लोग नमक बोलते हैं ना, नमक खाते हैं, उसी को बोलता है कि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा होता है, तो NaCl होता है। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? लौह अयस्क जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑक्साइड के रूप में। लौह अयस्क जो है वह ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? ये तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? तो वह होता है विषैली गैस CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का सही सूत्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट, यह पूछता भी है, तो याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का सही सूत्र कौन सा है? तो वह है NaHCO3 होता है, NaHCO3। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कार्बन की संयुक्ता अपने कार्बनिक यौगिक में होता है 1, 2, 3, 4, इसमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 4। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन की जो है संयोजकता जो होती है 4 होती है। मनुष्य के जीवन काल में दांत जो है कितनी बार विकसित होते हैं? तो दो, मतलब कि दांत 2 बार विकसित होता है। 20 जो होता है, वह जो दांत होता है 20, वह दूसरी बार भी जमता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में पूछ रहा है, यानी कि सर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, 8। वहीं पे सबसे ज्यादा छोटी, और देखिए छोटी पूछता है, छोटी हड्डी, मानव शरीर में छोटी हड्डी, यह पूछता भी है, हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी, तो वह कौन सा है? तो यह छोटी है, स्टेपिस। स्टेपिस जो कान में पाया जाता है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और सबसे बड़ी फीमर होता है, फीमर, और यह पाया जाता है जांघ में, याद रख लीजिएगा, जांघ में, यह पूछता भी है। तो खोपड़ी में कितना है? 8 है।
यहीं पे अगर पूछ देगा पसलियों में, तो पसली में 24 होता है, 12 जोड़ी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ, जो सेल में पाए जाने वाला प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है। तो सेल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा, मतलब कि सेल जो हमारे शरीर में जो सेल होता है वो कोशिका होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो यह पाया जाता है जल। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, जो इंसुलिन है किससे प्राप्त होता है? तो वह डालिया के जड़ों से पाया जाता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, जीन संरक्षण के लिए। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो फूल हो वो रिफ्लेक्सिया होता है। रिफ्लेक्सिया वो लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिया होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछ देगा यहाँ पे, सबसे छोटा पुष्प जो पूछ देगा तो वह हो जाएगा बुल्फिया। बुल्फिया। इसको याद रखने के लिए इसमें देखिए, इसमें 4 शब्द है रिफ्लेक्सिया में, और इसमें 3 शब्द है। तो 3 वाला छोटा है और 4 वाला बड़ा है, तो इसकी को याद रखिएगा। तो 17 का आंसर बी सही हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक है, विकास का जो मुख्य कारक है क्या है? तो वह है प्राकृतिक वर्ण। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, जो सर्वदाता मतलब किसी को दे सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से बता दे रहे हैं। ओ है, ए है, फिर बी है और ए बी है। ठीक है, यह जो ओ है सबको दे सकता है, सबको दे देगा। ठीक है, तो याद रखिए इसको बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता। और इसे बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही। यह जो है सभी का ले लेगा। ठीक है, यह जो है ए बी जो है सभी का ले सकता है, दे नहीं सकता है। और वो जो होता है सभी को दे सकता है, ले नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदाता का सी हो जाएगा। आगे, सबसे लंबा वृक्ष, जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, देवदार है, पराग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सिकुआ। सिकुआ लंबा वृक्ष होता है, सिकुआ। एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? इसका प्रतिजैविक है, एंटी पेरिसेटिक है, समक है, और इनमें से कोई नहीं है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी सही हो जाएगा, एंटी पीरेटिक होता है। डाल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, डाल्फिन वर्गीकृत किया जाता है मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में और स्तनी में। तो डाल्फिन जो होती है, डाल्फिन क्या है? तो यह हमारे देश के क्या मतलब जलीय जीव है, मतलब कि यह जलीय जीव है, मानव के दोस्त है यह। ठीक है ना? अगर ये जैसे जिस पानी में अगर डॉल्फिन है, अब अगर आप डूबते रह जाएंगे, डूबते रहेंगे मान लीजिए अचानक में, तो वह यह बचा देगी आपको। तो यह हमारे देश की जलीय जीव है, वह जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो यह क्या है? मत्स्य है, उभयचर है, सरीसृप है, स्तनी है। तो यह आंसर हो जाएगा, स्तनी होते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। HIV के द्वारा, ठीक है, होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। यह क्षय रोग होता है, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए एस्कॉर्बिक एसिड है, थाइमिन है, साइट्रिक अम्ल है, टाइटेरिक अम्ल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको ए, थाइमिन ए होता है, साइट्रिक एसिड और टाइटेरिक अम्ल जो आगे मिलेगा। जिससे देखो पुरुष जीन संगठन होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संगठन होता है क्या? तो देखिए याद रखिएगा, पुरुष में यक्स और वाई होता है, और महिला में जो होता है एक्स और एक्स होता है। जब कभी यक्स और यक्स मिलेगा तो यक्स एक्स यानी कि लड़की होगी, और जब यक्स और वाई जब मिलेगा तो यह हो जाएगा यक्स वाई, बच्चा होगा। तो याद रखिएगा, जो भी पुरुष जो होता है वह लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार पुरुष होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश का जो संश्लेषण होता है कब होता है? तो केवल दिन में होगा। कारण क्या है? कि ये प्रकाश की आवश्यकता होगी। जो प्रकाश के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? एक तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश। और उसके बाद क्लोरोफिल यानी कि परहरित वाला क्लोरोफिल होना चाहिए, और जल और मिट्टी, यह चीज होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। यह दिन में होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को किसने सबसे पहले समझाया था? तो वह समझाए थे लैमार्क ने। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, मतलब प्रयोगशाला में जो है डीएनए का संश्लेषण कहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? संश्लेषण, सिंथेसिस, मिलन ने, खुराना ने, डीवेरिस ने और केल्विन ने। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण किए थे। पौधे या पेड़, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधे और पेड़ में जो प्रक्रिया जो होता है, मतलब कि खाना तैयार करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? तो यह होता है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं।
इसमें कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इसमें से जो 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्राकृतिक रेशा नायलॉन होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? रक्त की हीनता मतलब कि अल्प रक्तता होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है। तो यह हो जाएगा डी, 31 का डी सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से क्वार्सिक्योर होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मजबूत और हड्डी जो होती है, देखिए दिया है टीबिया, पेल्विस, फीमर और ल्यूमरस। तो मजबूत और बड़ी हड्डी यानी कि फीमर हो गया। अगर यहीं पे जबड़ा का जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फीमर। इसमें लंबी भी दिया हुआ है, तो लंबी फीमर भी है और मजबूत भी है। मनुष्य शरीर में शरीर का तापमान क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 98 पॉइंट, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.4 होता है, 98.6 होता है, ठीक ना, 98.6 याद रखिएगा। 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और 98.6 होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है कौन सा? स्तंभ है, पुष्प है, पत्ती है, फूल है। तो इसका आंसर 34 का सी हो जाएगा। पत्ती में क्यों होता है? तो क्यों प्रकाश संश्लेषी होता है, इसका कारण क्या है? तो जो हरा रंग दिखा होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के ही कारण से यह भोजन प्रकाश से लेकर के भोजन बनाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील जो होती है उसके बारे में, और जल में घुलनशील जो होता है उसके बारे में समझते हैं। तो ए डी ई के जो होता है, यह वसा में घुल जाते हैं, और विटामिन बी और सी जो होता है वह जल में घुलते हैं। तो क्या कह रहा है कि वसा में घुलने वाले, तो ये सभी हो जाएगा ए डी ई के। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर भी हो जाएगा कैल्शियम, जो हमारे हड्डी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ब्रांकाइटिस एक रोग है, ब्रांकाइटिस एक रोग है रक्त का, यकृत का, आंतड़ियों का, फेफड़ों का। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यकृत का। ब्रांकाइटिस जो होता है वह होता है आंत का, ठीक है। बीसीजी का टीका दिया जाता है किसके बचाव के लिए? बीसीजी का जो टीका दिया जाता है कैंसर के लिए, दमा या क्षय रोग या पीलिया के लिए, पोलियो के लिए। तो जो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वह दिया जाता है क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, क्षय रोग के लिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया है, ताउन है, कुष्ठ रोग है, ज्वर है। सबसे तेज गति से शरीर में फैलने वाला जो होता है वह कुष्ठ रोग होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। घावों के शीघ्र भरने की सहायता के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जो घाव के लिए सबसे ज्यादा सहायक होता है वह होता है विटामिन के। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, डीएनए होता है, डीएनए। ठीक, आगे। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इनमें से कौन सा जरूरत है? तो CO2 की जरूरत होती है, CO2 की। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज जरूरी होता है। एक होता है जल, प्रकाश और CO2, एक क्लोरोफिल। ये 4 चीज बहुत जरूरी होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह होता है डी, होता है विटामिन डी, जिसको रिक्टस के नाम से भी जानते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक ने। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है, और यहाँ पे तो 2 चीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यह भी दिया हुआ है और यह भी दिया हुआ है। इस दोनों में से मान कर चलिए कि 3 आपके पास ऑप्शन है, तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब देखिए, बेरी बेरी हो गया, सी हो गया, ए होता है इससे जो हम लोग को कम दिखाई देता है रात में, उसको क्या बोलते हैं? विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी बोलते हैं उसको, रतौंधी बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी और बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का ए। थायराइड हार्मोन से न्यूनता में होता है, थायराइड न्यूनता से होता है, मतलब गलगन होता है, इसको घेघा रोग बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है। तो यह बहुत ही कम अब हो गया है धीरे धीरे। तो 47 का, और इसमें आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। घरेलू मक्खी के कारण होता है। घरेलू मक्खी के कारण क्या होगा? मधुमेह रोग होगा? नहीं, यह पेंक्रियाज की कमी, पेंक्रियाज में इंसुलिन छोड़ना बंद कर देता है। इसमें कैंसर में जो होता है
देखिए घरेलू मक्खी से हैजा या मलेरिया रोग में से इसे कैंसर कैसे होता है, तो जो WBC होता है उसकी अधिकतम मात्रा हो जाती है शरीर में, तो इसीलिए होता है। इसका कैंसर भी सही हो जाएगा। हैजा जो रोग होता है मधुमक्खी रोग से होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम जो होते हैं, मादा एनाफिलीज बोलते हैं उसको, उसी के चलते होता है मलेरिया। तो घरेलू मक्खी से जो होता है वो हैजा रोग होता है। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति के विशेष की आय पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, सभी पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आय पर। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आय पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? जो आनुवंशिक है हीमोफीलिया होता है। यह जो होता है हीमोफीलिया होता है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज यानी कि मच्छर से होता है। हैजा जो होता है वह घरेलू मक्खी के द्वारा होते हैं। तो हीमोफीलिया क्या होता है, तो यहाँ पे औरतों को यह मतलब कि आनुवंशिक रोग होता है। जो जो ब्लड होता है ना वो रुकना बंद हो जाता है, ठीक है, बंद नहीं होता है। देखिए ये क्या होना है कि जीव मंडल बनता है। जीव मंडल बनता है किससे बनता है, तो उपरोक्त सभी से, जल मंडल, भूमंडल और वायुमंडल के साथ, यानी कि तीनों के साथ मिलकर के बनता है जीव मंडल। जराविक क्या है? जराविक सेवन क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय होता है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? देखिए अंडे में कौन सा विटामिन एकदम नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विटामिन जो सी होता है ना खट्टे पदार्थों में मिलता है, तो यह जो है विटामिन जो नहीं पाया जाता है अंडा में, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉथिंग के लिए सहायक होता है? तो ब्लड क्लॉथिंग मतलब कि रुकने के लिए, जैसे कि हमारे जैसे मान लीजिए कट गया शरीर पे, तो किसके लिए कट जाता है तो ब्लड आता है तो देखेंगे थक्का हो जाता है, तो वह कारण क्या है, तो वह कारण है विटामिन के कारण। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो मांसपेशी हमारे शरीर में होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन, मायोसिन, ग्लूटेन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 55 का बी सही हो जाएगा, मायोसिन होता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? जो अदरक हम लोग खाते हैं वो कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो उसका तना खाते हैं। आलू भी जो होता है, आलू जो हम लोग सब्जी बनाते हैं उसको भी हम लोग तना से ही खाते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? जो पेड़ पौधा है दिन में कौन सा गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो दिन में है वह ऑक्सीजन छोड़ता है, तो 57 का ई हो जाएगा। और रात में इसीलिए लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की धड़कनें जो होती है 72 बार होती है। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मनुष्य शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? अभी हम लोग पढ़े। यह जो देखिए तापमान जो होता है अगर सेंटीग्रेड में होगा तो 37 डिग्री होगा, और फारेनहाइट में होगा तो 98.4 होता है फारेनहाइट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो जब सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सोयाबीन है, सोयाबीन के बाद दालें हैं और मूंगफलियां हैं। तो 60 का आंसर बी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम पाया जाता है, वह अधिकतम कहाँ पाया जाता है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। तो यह सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? जो पास्चुराइजेशन होता है उसका अर्थ क्या है, तो उसमें देखिए क्या होता है कि 62 डिग्री, मतलब कि इसमें देखिए जिसे कुछ पल के लिए, मतलब कि कुछ पल के लिए मतलब 2-4 घंटा अगर दूध को रखना है तो उसको गर्म किया जाता है। किस डिग्री सेल्सियस पे? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट, और 67 डिग्री सेल्सियस पे शायद 5 मिनट के लिए है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 62 का बी सही होगा। जो है 62 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको 20 मिनट तक अगर मतलब कि उसको गर्म कर दिया जाए तो पास्चुराइजेशन हो जाएगा, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फूल गोभी का अंश को खाया जाता है, उसे कहते हैं, जो फूल गोभी है उसको कौन सा अंश खाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पुष्प रचना। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विशिष्ट ऑक्सीजन आता है। विशिष्ट जो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा आंशिक जल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जल से। जो जल का H2O होता है इसी से ऑक्सीजन आता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम जो होता है कहाँ अनुपस्थित होता है? एल्गी में, फंगी में, बैक्टीरिया में और वायरस में से। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, वायरस होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो लिग्निन होता है। फफूंद में सिंचित मन खाद्य पदार्थ है, वह लिग्निन होता है। अफीम पाया जाता है। अफीम जो पाया जाता है वह पपार सोमनीफेरम से पाया जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विटामिन 6 की कमी के मानव में होता है। देखिए रिक्टस बी की कमी से होता है, यह आयरन की कमी से होता है। आयरन की रक्त स्राव जो होता है के की कमी से होता है। तो काली जो मानव शरीर में होता है वो क्या हो जाएगा, 68 का यह हो जाएगा 6 का। ठीक है ना, आगे। पेप्सिन एक है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, विटामिन है, खनिज है। तो जो पेप्सिन होता है एंजाइम होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है। मानव मतलब कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में स्राव मतलब जो हम सांस लेते हैं वो कितनी बार लेते हैं, तो 16 से 18 बार। इसका आंसर
सी सही हो जाएगा, 70 का सी सही हो जाएगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट में 16 से 18 बार लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्त नहीं है, किसमें रक्त नहीं है तब भी श्वसन करता है? इसमें से जो है तिलचट्टा है, मछली, हाइड्रा, केचुआ, इसमें से रक्त नहीं है फिर भी वो श्वसन करता है, तो वो कौन सा है? तो वह हाइड्रा है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आयोडीन आयोडीन के चयनात्मक संचय होता है, जो आयोडीन जो होता है वो चयनात्मक संचय होता है थायराइड में। आयोडीन थायराइड में होता है या थाइमस में होता है, यकृत में? तो देखिए यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, ये पिट्यूटरी माइट्रल ग्लैंड बोलते हैं। इसका आंसर 72 का ए सही हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड जो होती है उसमें आयोडीन की मात्रा को संचित करता है वो। निम्नलिखित में से हृदय के 3 भाग होते हैं, मतलब इसमें से 3 भाग किसके हैं? खरगोश, मेढक, कुत्ता, मछली। तो जो 3 भाग जो है हमारे पुरुष में 2 निलय होते हैं, 4 भाग होते हैं। उसी तरह से किसमें यह 3 भाग होता है? तो वह होता है मेढक में। याद रखिएगा, मेढक को उभयचर भी बोलते हैं। वह जल में और स्थल पे दोनों पे चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय के 3 भाग के लिए मेढक है। आगे पेप्सिन बदल देता है, जो पेप्सिन होता है बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। वायरस के द्वारा होने वाले रोग, जो वायरस होता है यानी कि VIRAS होता है, वायरस जो होता है RUS, तो यह इसके द्वारा तो ये होता है, देखिए इसको याद रखिएगा, टेरे, छोटी माता, एडेपी, खपोचे गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सा हो जाएगा? हैजा जो है यह वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले लोग, यानी कि एक जीवाणु होता है और एक विषाणु होता है। तो इसमें जीवाणु क्या आता है? डिप्ले सिगरेटरी को डिप्ले गो नी टी है, इसको टी रखते हैं। सीगो नी टी को काली खांसी है। अब देखिए ह से हैजा है, काली खांसी है, कोड़ हो गया, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस और डिप्थीरिया जो आंखों में पाया जाता है। तो यहाँ पे हाई हो गया, ठीक है। और मलेरिया और यह पेचिस जो होता है, एथिस होता है, ठीक है ना। टेरेप, छोटी माता, एडोपी, खपोचेगा, इसमें देखिए वायरस होने वाले लोग। तो इसका वायरस से जो होता है उसका शॉर्टकट है ट्रे रे छोटी माता, ए डे पी ख पो चे गई, ठीक ना। तो इसमें देखिए इन्फ्लुएंजा है ना, यहाँ पे ये गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, खसरा हो गया, पीलिया हो गया, डेंगू हो गया, एड्स हो गया, छोटी माता हो गया, रेबीज हो गया, ट्रेकोमा हो गया, जो आँख के लाली में होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। यह जो ट्रिक है, जीवाणु के लिए डिप्ले सिगरेटी को काली खांसी है, ट्रेरे और वायरस के लिए ट्रेरे, छोटी माता, एडोपी, खपोचे गई। तो यह याद रखिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।